है। मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। आज 23 नवंबर है, यानी कि मेरा आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। मेरा रिपोर्टिंग टाइम 10:15 है और मेरे घर से एग्ज़ाम सेंटर तक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और मैं हो चुका हूँ रेडी। तो फिर चलते हैं। हाँ, जाने से पहले क्या क्या लेके जाना है? एक एडमिट कार्ड, एक आईडी और उसकी फ़ोटो स्टेट, 2-3 फ़ोटो और ईयरफोन्स और एक वॉलेट। तो अब चलते हैं। लेट्स गो। फिर करीब सुबह 6 बजे मैं घर से एक्टिवा लेके निकला और बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड पे जाने के बाद मैंने एक बस में चढ़ा जो दिल्ली के लिए जा रही थी और अपनी सीट पक्की कर ली। फिर नज़ारे देखता हुआ गया, फिर सनराइज़ भी हुआ और फाइनली दिल्ली पहुंच के जो सामने मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे गया और वहाँ जाने के बाद अपना कार्ड स्वाइप करके अपने स्टेशन पे पहुंच गया, कश्मीरी गेट से मुझे जाना था मोहन स्टेट तक, जहाँ करीब बीच में 20 स्टेशंस पड़ते हैं। तो मैं सीट का सोच ही रहा था और तभी एंट्री करते ही सीट भी मिल गई। फिर थोड़े नज़ारे लिए, थोड़े गाने वाने सुने और फाइनली मैं अपने स्टेशन पे पहुंच गया। और फिर मेट्रो से उतरने के बाद मेट्रो को बाय बोला, बाहर का थोड़ा सा और नज़ारे लिए और फिर स्टेशन से उतर के अपने सेंटर की तरफ गया। और सेंटर पहुंचने के बाद जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे वो बाहर आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट आए हुए थे। ये फिर एग्ज़ाम दे के आने के बाद क्या बताऊं, अभी आगे बताऊंगा कि कैसा गया है। फाइनली एग्ज़ाम हो गया पर मैं एक पज़ल में अटक गया था। मैंने रीजनिंग में 26 अटैम्प्ट किए पर फिर एक पज़ल में अटक गया ना, तो बहुत ही मूड ख़राब हो गया। और क्वांट में मैंने 23 अटैम्प्ट किए। उस एक पज़ल की वजह से इतना मूड ख़राब हुआ ना और आगे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो क्वांट भी मैं अच्छे से फिर अटैम्प्ट नहीं कर पाया, पर जैसा भी हो गया। अब आगे देखेंगे। कल रात में ना नींद पूरी हुई, ना आज सुबह ब्रेकफास्ट और ना एग्ज़ाम अच्छा गया, पर जैसा भी हो गया। अब कुछ खाते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। फिर मुझे हल्दीराम दिखा और मेरा जब भी मूड ख़राब होता मैं कुछ अच्छा खा लेता हूँ। और फिर मैंने भटूरे ऑर्डर किए और जो काफ़ी टेस्टी थे। लो तुम भी टेस्ट करो, काफ़ी टेस्टी और कोक हो जाए। फिर खाने पीने के बाद मैंने सोचा दिल्ली आया हूँ तो कुछ शॉपिंग ही हो जाए। फिर रास्ते में लाजपत नगर पड़ता था तो मैं वहाँ उतर गया। वहाँ उतरने के टाइम 1:40 हुआ था, ये याद रखना, इससे आगे रिलेटेड एक स्टोरी बताऊँगा। फिर मैं पहुँच गया वहाँ मार्केट में जाके देखा, क्या बताऊँ, जैसे दशहरे में लोग नहीं होते, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा, मैं तो हैरान ही हो गया देख के। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। क्या बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी और खाने के लिए भी कुछ अलग अलग चीज़ें थी। एक राम लड्डू करके भी था। तो वापस जाते हुए रास्ते में लाजपत नगर मार्केट मिल गया तो मैं इधर आ गया था। पर क्या बताऊँ, 2 घंटे घूमने के बाद ना सोचा विंटर की शॉपिंग कर लूँगा, पर यहाँ पे ना क्या बताऊँ 200 शॉप्स गर्ल्स की होंगी और बॉयज़ की होंगी 2 या फिर 3, बस कुछ है ही नहीं बॉयज़ का। मुश्किल से एक हुडी ली होगी मैंने और एक लोअर, बस। हाँ, और एक टेबल के लिए भी कुछ लिया है। 2 घंटे में इतना ही ले पाया। बहुत घूम लिया, अब चलते हैं वापस घर। और फिर मार्केट से आते हुए मैंने वापस घड़ी की ओर देखा तो एग्जैक्टली 4 बजे हुए थे। मैं 2 घंटे से भी ज़्यादा मार्केट में घूमा और फिर वापस स्टेशन से बस स्टैंड आया। बस स्टैंड में आके बस ली अपने होम टाउन के लिए। बहुत हांड फिर लिए भाई, बहुत घूम लिया। शाम के 5 हो गया।
कम से कम यहाँ दिल्ली से मेरे घर तक का रास्ता 2 घंटे के करीब है। तो अब सीधा घर चलते हैं, थक गया यार। फिर आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है ना, तो बाहर का व्यू भी मस्त लग रहा था। और ये बीच में मुरथल पड़ता है जहाँ पराठे बहुत मस्त होते हैं, तो कभी आओ तो ट्राई करना। हे फाइनली अब जाके घर पहुंचा। सुबह 6 बजे निकला था और अभी शाम के 7 बजे वापस आया। और आज दिन भर में एक बात नोटिस किया मैंने, एग्ज़ाम को छोड़ के लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है। तो अब से और अच्छे से स्टडी करेंगे। मिलते हैं, सी यू सून ब्रो। एंड अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब।